हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, उनमें कई तरह के डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी दो है, एक एससी एसटी और दूसरा है बीसी ईबीसी। दोनों में वैकेंसी है। और जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का है वो तो वैकेंसी है ही। तो तीन प्रकार की वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन फॉर्म डालने में वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हम वेलफेयर डिपार्टमेंट का फॉर्म डालें, कौन सा ऑप्शन को चूज करें। तो आइए यही सब चीज़ हम देखते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और मैं जल्दी जल्दी ये शुरू वाला जो प्रोसेस है उसको मैं जल्दी जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी ये है, जहाँ पे मामला फंस रहा है डायरेक्ट हम वहीं पे आते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम वहीं पे आते हैं, क्योंकि जो भी मेन मुद्दा तो मेरा वही है। इधर आपका भी समय बच जाएगा, ठीक है। ठीक है, इधर कुछ नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इसे क्लिक कीजिएगा, और अब बिहार के रेसिडेंस हैं तो आप इन दोनों में यस कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जो भी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसका नंबर डाल देना है। और फिर उसको, जिस डेट का आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है वो डेट आप क्या कर दीजिए, जिस डेट का इशू डेट है वो आप डेट डाल दीजिए। फिर आप क्या कर दीजिए, उसे अपलोड कर दीजिए। तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट भी हमने अपलोड कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से भी अगर हैं तो आपको, अगर ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो रिजर्वेशन मिल ही जाएगा। तो आप यहाँ पे यस क्लिक कीजिए अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस क्लिक कीजिएगा, और दूसरे से हैं तो कोई दूसरा क्लिक कीजिएगा। हम यहाँ ईडब्ल्यूएस क्लिक करते हैं, कास्ट नेम कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो मामला कोई फंस ही नहीं रहा है। तो जो भी आपका ये स्टेटस वगैरह है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मैं जो भी ऑप्शन डाल रहा हूँ डोमी के तौर पर डाल रहा हूँ, कोई एक्चुअल ये नहीं है, क्योंकि मैं फॉर्म तो डाल नहीं रहा हूँ। मैं आप लोग के हेल्प के लिए जो भी फॉर्म डाल रहा हूँ, तो देखिए, अगर आप वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो जिनके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा ये वाला ऑप्शन पे, नहीं तो फिर इसे आप नो रहने दीजिए। और अगर आप फिजिकली चैलेंज है, मतलब आप दिव्यांग से आते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो इसे रहने दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, अगर आपको किसी तरह का कंसेशन चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, ठीक है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पहले अगर आप आर्मी वगैरह में रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ नो कर देता हूँ। अगर आप पंचायती राज से पहले से नियोजन इकाई के अगर शिक्षक हैं पुराने वाले, तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाइए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम उस जगह पे जहाँ मामला फंस रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हम चूज करें, तो देखिए एक एक करके हम समझाते हैं। ये वाला ऑप्शन तभी आप चूज कीजिएगा जब आपको केवल शिक्षा विभाग का 11 12 में जो कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है केवल उससे मतलब है आपको। जो भी एससी एसटी कल्याण विभाग है, जो जैसे कि यहाँ पे देखिए एससी एसटी कल्याण विभाग और बीसी ईबीसी कल्याण विभाग में जो भी वैकेंसी है, अगर आप वो नहीं डालना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कीजिए और आसानी से फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मामला वहाँ फंस रहा है जब आप चाह रहे हैं कि हम जो भी शिक्षा विभाग की कंप्यूटर साइंस 11 12 की वैकेंसी है उसको भी डालें और साथ ही साथ कल्याण विभाग वाला भी डालें। तब इस ऑप्शन से आपका काम नहीं चलेगा, तब आपको सेलेक्ट करना होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तब आपको सेलेक्ट करना होगा ये वाला ऑप्शन। तो चलिए, हमने वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, दिख रहा होगा आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसी ऑप्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है। अगर कल्याण विभाग वाला फॉर्म साथ ही साथ डालना चाहते हैं शिक्षा विभाग वाला फॉर्म, तब तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो भी अगला जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप पात्रता परीक्षा कौन सा दिए हैं। तो 2012 से पूर्व अगर आप कोई पंचायत शिक्षक है तो उन लोगों का दक्षता एग्जाम हुआ था, तो ये ऑप्शन केवल दक्षता उन लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कौन सा ऑप्शन है, ये पहला वाला। तो हम क्या करेंगे, इन इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। गलती से नीचे क्लिक हो गया, पात्रता परीक्षा के साथ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए अब यहाँ पे भी मामला फंस रहा है कि यहाँ पे हम क्या करें। यहाँ पे हम क्या करें, तो देखिए पहले इसे समझ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या क्या है। ये ऑप्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहले इसे समझते हैं। कह रहा है कि आप इनमें से किस पात्रता, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा की योग्यता रखते हैं। तो ये जो पहला वाला जो बॉक्स है ये है 6 to 8 के लिए, और ये वाला जो बॉक्स है ये है 9th-10th के लिए, और ये वाला जो बॉक्स है ये है 11th-12th के लिए। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए। 11th-12th जो भी शिक्षा विभाग में कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है वो 11th-12th के लिए है, ठीक है। और जो भी वेलफेयर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है वहाँ पे 6 to 10 तक, मतलब 6 to 8 में वैकेंसी है और 9 to 10 में भी वैकेंसी है। तो आपको क्या करना होगा, इसे भी क्लिक करना होगा, इसे भी क्लिक करना होगा, इसे भी क्लिक करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो रही बात, इसे आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसे क्लिक करना, आप क्लिक करना है तो जरूर कुछ पॉइंट होगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर के लिए स्टेट पेपर 2 चाहिए, तो आप उसे क्लिक कर लीजिए। 6 to 8 की अगर कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको स्टेट पेपर 2 पास करना अनिवार्य है। और क्वालिफिकेशन जो भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो वही है जो 11th-12th के टीचर का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब दूसरा वाला ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे भी लिखा है स्टेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए। केवल कंप्यूटर साइंस के लिए स्टेट पेपर 2 है, बाकी 9 to 10 के अगर कोई सब्जेक्ट का कोई बनना चाहता है तो वो पेपर 1 पास होना जरूरी है, स्टेट पेपर 1। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर टीचर की कहीं बात नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 11th-12th कंप्यूटर टीचर के अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको ये क्लिक करना होगा। मतलब पूरा डिटेल में ये वेबसाइट डिजाइन नहीं किया गया है, मतलब इसको बहुत लॉजिक लगा कर समझना होगा। और काफ़ी, मतलब हम क्या बताएं, 2-3 बार मैंने इसको एक तरह से प्रैक्टिकल करके तब आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये काफ़ी रिस्की चीज़ है, मैं आपको एक तरह से हेल्प कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से कोई गलत चीज़ मैं ना बता दूँ आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कौन कौन सा क्लिक करना है हम लोग समझ गए। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। हमने इसे क्लिक कर लिया, और फिर हमने इसे भी क्लिक कर लिया। थोड़ा सा अब जब हम क्लिक करें तो ऊपर में कुछ कुछ यहाँ पे फ्लैश हो रहा है। तो उसे उसे भी समझ लेते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए फ्लैश हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पात्रता परीक्षा हम जब क्लिक किए हैं ना यहाँ पे, तो पात्रता परीक्षा जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो हट जाएगा। तो हम उसे फिर से भर देते हैं, उस ऑप्शन को फिर से हम क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। बैंक जाकर आपको इतना करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एज का कुछ छूट दिया गया है 9th-10th वालों के लिए। तो आप किस सब्जेक्ट के लिए डाल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, तो आप अन्य विषय के साथ जाइएगा, क्योंकि ऊपर में जो 2 ऑप्शन है उनमें आपका विषय नहीं है। फिर उसी तरह 11-12 के लिए आप अगर आ रहे हैं तो एज में छूट चाहिए तो आप अन्य विषय के लिए जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऊपर में 2 ऑप्शन है उसमें भी नहीं। अब आते हैं आगे। देखिए अब यहाँ पे मामला कुछ फंसेगा, ठीक है, फंसेगा नहीं। हम क्या बोले कि ये डिटेल डिजाइन नहीं किया गया है, इसको काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। तो आपको यहाँ पे सेंस से काम लेना होगा, कुछ अपना सेंस लगाना होगा। देखिए अब हम लोग अपना सेंस लगा के ही हम आपको बता रहे हैं। आप खुद से देखिएगा कि किस हद तक हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देखिए आपके पास सर्टिफिकेट कौन सा है, स्टेट पेपर 2। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, स्टेट पेपर 2। तो यहाँ पे आप स्टेट पेपर 2, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टेट पेपर 2 का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है और जो भी इशू डेट है वो डाल के अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात आ रही है यहाँ पे हम क्या अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टेट पेपर 2 कहीं नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे स्टेट पेपर 2 ही अपलोड करना होगा, उसका डिटेल डालिए। यहाँ पे भी आपको स्टेट पेपर 2 का ही डिटेल डाल के अपलोड करना होगा, मतलब एक ही डिटेल सब जगह डालना होगा आपको, ठीक है। और एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी
यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको अपलोड करना होगा। आपको इसी तरह से जाना होगा, वरना अगर किसी दूसरे तरह से जाइएगा तो और कठिनाई होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल अगर आप दे देते हैं तो इससे कुछ हानि नहीं होगा आपको आगे चल के, लेकिन अगर कुछ डिटेल आप मिस करते हैं तो इससे आपको जरूर हानि होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपलोड कर ही देते हैं। ठीक है, अपलोड करते हैं। ठीक है, तीनों कॉलम में हमने सेम डाटा फिट कर दिया। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला ऑप्शन देखिए आपसे क्या बोला जा रहा है। अगला ऑप्शन बोला जा रहा है कि आप शिक्षा विभाग के पद के लिए फॉर्म डाल रहे हैं कि कल्याण विभाग के लिए डाल रहे हैं। तो आप तो दोनों के लिए डाल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, दोनों पे यस कर देना होगा, क्योंकि आप दोनों का अहर्ता रखते हैं, मतलब दोनों का एलिजिबिलिटी आपके पास है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसे यस कर देते हैं और इसे भी यस कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं डेट ऑफ बर्थ पे। तो यहाँ पे पहले जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसे हम चूज कर लेते हैं। आप अपने अनुसार लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, अधिक लोगों का हिंदी ही होगा। डेट ऑफ बर्थ अब डालते हैं। चलिए टैब में फॉर्म डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो सब थोड़ा सा दिक्कत होगा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मेन बात आया, आपको कौन सा चुनना है कौन सा छोड़ना है। देखिए, तो यहाँ पे है पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है 6 to 8 टीचिंग एडुकेशन, टीचर एडुकेशन डिपार्टमेंट। तो आप 6 to 8 के लिए नहीं डाल रहे हैं, मतलब एडुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर बनने के लिए आप नहीं डाल रहे हैं। हाँ, इनमें से कुछ लोग होगा जो 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल होगा, तो वो यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर साइंस के केवल सब्जेक्ट का डालना चाह रहे हैं, तो 6 to 8 एडुकेशन डिपार्टमेंट में सीट नहीं है, वो क्या है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। वो किस में है, वेलफेयर डिपार्टमेंट में है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड 9 to 10 स्पेशल टीचर। देखिए यहाँ पे स्पेशल टीचर की बात कर रहा है और एडुकेशन डिपार्टमेंट का। तो देखिए एडुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल टीचर की वैकेंसी है। मतलब स्पेशल टीचर ये, जैसे कि कुछ कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो दिव्यांग होते हैं, जो आँख से नहीं देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए कुछ खास तरह के टीचर होते हैं। तो वैसे टीचर तो आप बनने नहीं जा रहे हैं, तो आप इसे चेक नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपके लिए गया। अब यहाँ पे है कि 9 to 10 एडुकेशन डिपार्टमेंट का टीचर। ठीक है, सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, ओनली नॉट फॉर स्पेशल टीचर एडुकेशन। तो ये भी आपके लिए नहीं है, यहाँ पे एडुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, और केवल एडुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, स्पेशल टीचर के लिए नहीं है। तो दोनों आपके लिए फिट नहीं बैठ रहा, तो ये भी गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे 11th-12th एडुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर आप बनना चाहते हैं। हाँ, हम बनना चाहते हैं, तो इसे हम क्या कर दिए, चेक कर दिए। चलिए ओके, ठीक है। और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट भी चुन लेना है, तो सब्जेक्ट आपका हो गया कंप्यूटर विज्ञान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 6 to 8 वेलफेयर डिपार्टमेंट, आप इसे चुनिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं दिखेगा। हालांकि कंप्यूटर साइंस दिखना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की सीटें 6 to 10 तक की है, तो पता ना यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा ऑप्शन। तो चलिए इसे भी हम काट देते हैं। काट देते हैं मतलब क्या, ये भी गया, तो इसे भी हमें नहीं चुनना होगा। तो यहाँ पे हम फिर डी सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9th-10th, देखिए यहाँ पे 9th-10th वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो ये आप बनना चाहते हैं, तो इसे आप क्या कर दीजिएगा, चेक कर दीजिएगा। और यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान का ऑप्शन आपके लिए दिखेगा। देखिए आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, चलिए हो गया। अब 11th-12th फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है 11th-12th वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे भी कंप्यूटर का ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। तो हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने यह क्लिक कर दिया
और सब्जेक्ट में हम जब जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा-सा भी स्लाइड करने की कोशिश कीजिएगा, तो लास्ट में हिंदी है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर कहीं नहीं है। ठीक है? अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, गणित, गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, राजनीति, लेखा, वनस्पति, समाज, हिंदी। मतलब कंप्यूटर साइंस नहीं है तो ये भी आपके लिए नहीं हुआ। ठीक है? तो अब आप इसके साथ में नहीं जाएँगे तो इसे आप कर दीजिए डी सेलेक्ट। तो ऑप्शन आपका 2 ही निकल के आ रहा है काम का, वो क्या है? एक ये और एक ये। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 9th-10th के वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म डाल रहे हैं और साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट के 11th-12th के लिए फॉर्म डाल रहे हैं। हर तरह से मैंने इस फॉर्म को चेक किया है, 6 to 8 के लिए नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो क्या जितना मिल रहा है आप उसी के साथ जाइए। कल तक ही रजिस्ट्रेशन का डेट है, वो भी खत्म हो जाएगा तो आप इस लायक भी नहीं रह जाइएगा कि आप बीपीएससी तैयारी 2 में बैठे। तो जितना मिल रहा है आप इसी के साथ जाइए, देखिए आगे चल के क्या करती है बीपीएससी आपके लिए। बीपीएससी भी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर किया जाए स्टूडेंट के लिए, लेकिन समय काफ़ी कम होने के चलते ये सब देखने को मिल रहा है। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है? और फिर यहाँ पे ओटीपी वगैरह, ईमेल वगैरह आप डाल के आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन भी कर दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है?